बारिश में 5 जुगाड़ू बहुओं का ससुराल। बारिश में इस टपकती छत ने तो बहुत परेशान करके रख दिया है। बारिश शुरू होती नहीं कि ये छत पैरे टपकने लगती है। अरे जल्दी जल्दी बर्तन लगाओ वरना पूरे घर में पानी भर जाएगा और सारी रात घर से पानी बाहर निकालने में ही निकल जाएगा। बस कुछ समय की और बात है। जैसे ही तुम पाजो के पति शहर से लौट कर आएंगे वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कब माँ जी? 2 महीने हो गए हैं उन्हें गए हुए, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी नहीं पता। न जाने कब आएंगे वो लोग। घर के सारे बर्तन लगा दिए लेकिन ये छत तो अभी भी टपक रही है। एक काम करते हैं, कुछ कपड़ों की कतरन रखे हुए हैं वही लगा देते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत तो पानी रुकेगा। 5 बहुएं मिलकर कपड़ों के कतरनों को छत से टपक रहे पानी के छेद में लगा देती हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए जैसे तैसे करके छत से पानी टपकना बंद हो जाता है और 5 बहुएं अपनी सास के साथ सो जाती हैं। लेकिन तभी तेज बारिश होने की वजह से अब उन कपड़ों के अंदर से भी पानी टपकने लगता है, जिससे धीरे धीरे पूरे घर में पानी भरने लगता है। अब हम क्या करें? ऐसे तो हमारा पूरा घर पानी से भर जाएगा। 5 बहुएं काफी ज्यादा परेशान होती हैं कि तभी सेजल की नजर चूल्हे के पास रखी कुछ पन्नियों पर जाती है। मेरे पास एक जुगाड़ है, क्यों ना हम इन पन्नियों को इन छेद में लगा दें। पन्नी तो आसानी से पानी को रोक लेती हैं, इससे हमारा घर में पानी भी नहीं आएगा। बाकी बहुओं को भी सेजल का जुगाड़ काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब 5 बहुएं जल्दी से उठती हैं और सभी पन्नियों को छत से टपक रहे पानी वाले छेद में अच्छे से लगा देती हैं, जिससे अब पानी टपकना बिल्कुल बंद हो जाता है। इस टपकती छत से छुटकारा तो मिला। आज रात हम सब आराम से सो पाएंगे। कभी कभी तो सोचती हूँ ये भगवान बारिश का मौसम लाता ही क्यों है। काश ये बारिश का मौसम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। मोहिनी ऐसे बारिश के मौसम को क्यों कोस रही हो? इतनी मुश्किल से तो इस टपकती छत से छुटकारा मिला था, लेकिन अब घर की दहलीज से बारिश का पानी अंदर आने लग गया है। ये देखो, आधे से ज्यादा चूल्हा गीला हो गया है। अब हम खाना कैसे बनाएंगे? ये तो बड़ी परेशानी है। पूनम मोहिनी दोनों गीले चूल्हे को देखकर काफी परेशान हो रही थी कि तभी पूनम को एक जुगाड़ सूझता है। पूनम जल्दी से अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जाती है और वहां से एक टीन का डिब्बा लेकर आती है और उसको अच्छे से काट कर चूल्हे के पास रख देती है और अब उसमें कुछ लकड़ियों को जलाकर डाल देती है। ये तुम क्या कह रही हो? मिट्टी का चूल्हा तो इस बारिश में गीला हो जाता है, लेकिन ये टीन का नहीं होगा। अब आराम से इस टीन के चूल्हे पर खाना बना सकेंगे हम। पूनम के जुगाड़ की वजह से अब सभी बहुएं आराम से उस टीन के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। लेकिन इस बारिश के मौसम का कहर अभी भी 5 बहुओं पर बरसना नहीं रुकता। अभी थोड़ी देर पहले ही तो पोंछा लगाया था, लेकिन फिर से जमीन गीली कैसे हो गई? इन दीवारों से तो पानी आ रहा है। लगता है इन्हीं की वजह से ये जमीन गीली हुई है। गीत मोहिनी जैसे ही छत पर चढ़ती हैं तो देखती हैं कि उनकी छत पर ढेर सारा बारिश का पानी जमा हो रखा है, जिसके चलते वो सारा पानी उनकी कच्ची दीवारों से होकर उनके घर के अंदर आ रहा है। अगर ऐसे ही पानी हमारी छत पर जमा होता रहा तो हमारी छत तो काफी कमजोर हो जाएगी। अपनी छत की ऐसी हालत देख गीता कबाड़ी की दुकान से एक प्लास्टिक का पाइप लेकर आती है, जिससे वो छत के एक कोने में लगा देती है और अब जब भी बारिश आती तो छत पर पानी जमने की वजह से वो पाइप से नीचे गिरने लगता, जिससे अब उनके घर की दीवारों से पानी आना बंद हो जाता है। लेकिन कच्ची मिट्टी का घर इस बारिश के मौसम में कहां ज्यादा दिनों तक टिकने वाला था। लगातार तेज बारिश होने की वजह से उनके घर काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे और आज तो उनके घर की एक दीवार टूट कर गिर जाती है। बहू, ये क्या हो गया? ये घर मेरे पति ने अपने हाथों से तैयार किया था और आज इस घर की एक दीवार टूट गई। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना होगा। बाकी की 3 दीवारें भी कभी भी टूटकर गिर सकती हैं। 5 बहुएं घर में बचे कुचे जरूरी कुछ सामान को लेती हैं और अपनी सास के साथ उस घर से बाहर निकल आती हैं। थोड़ी देर बाद ही उनका घर मिट्टी के तिनके की तरह ढह जाता है। आच्छू, आच्छू, आच्छू। माँ जी को तो बहुत तेज बुखार है। अगर ये ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो इनकी तबीयत तो और ज्यादा खराब होने लगेगी। अगर आज हमारे पास हमारा एक अच्छा घर होता तो हमें यूं माँ जी को लेकर दर दर नहीं भटकना पड़ता। इस बारिश में घर और अपनी सास की तबीयत को लेकर 5 बहुएं काफी परेशान होती हैं। काफी देर तक बारिश में सिर छुपाने के लिए इधर से उधर भटकती हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा मंदिर दिखाई देता है, जिसे देख 5 बहुएं अपनी सास को लेकर उस मंदिर के अंदर चली जाती हैं और सारी रात बारिश में उस मंदिर के अंदर ही गुजारती हैं। कल की रात तो हमने इस मंदिर में गुजार ली, लेकिन मंदिर के पंडित जी हमें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहरने देंगे। हमें कहीं ना कहीं तो सर छुपाने का ठिकाना ढूंढना होगा।
पांचों बहुएं बारिश के मौसम में अपने घर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती हैं कि तभी शशिकला जोर जोर से खांसने लगती है। मैं माँ जी के लिए पानी लेकर आती हूँ। प्रियंका मंदिर के नल के पास पानी लेने के लिए जाती है, जहां उसे एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी मिलती है। प्रियंका उस प्लास्टिक बोतल में पीने के लिए पानी भरती है कि तभी उस प्लास्टिक की बोतल को देखकर प्रियंका के मन में एक और नया जुगाड़ आता है और वो जल्दी से भागी भागी मंदिर के अंदर आती है। मेरे पास एक जुगाड़ है, क्यों ना हम पांचों मिलकर अब जुगाड़ से इस बारिश में अपने लिए घर बनाएं। हम प्लास्टिक की बोतल से इस बारिश से बचने के लिए घर बना सकते हैं। अभी जब मैं बोतल के अंदर पानी भर रही थी तो देखा कि कैसे ये प्लास्टिक की बोतल के अंदर का पानी बाहर नहीं आता और न ही बाहर से पानी अंदर आता है। प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मैं स्कूल में थी तो हमने भी ऐसे ही प्लास्टिक की बोतल से एक एग्जीबिशन बनाया था। प्लास्टिक की बोतल का घर बनाना एग्जीबिशन बनाने जितना तो आसान नहीं है, लेकिन हम सब कोशिश तो कर ही सकते हैं। प्रियंका गीता की बात मानकर बाकी की तीनों बहुएं भी उनके साथ आसपास के लोगों से काफी सारी प्लास्टिक की बोतल को इकट्ठा करती हैं और एक खुले मैदान में जाकर अपना घर बनाने के लिए जमीन में पत्थरों की मदद से खुदाई करने लगती हैं। चलो, जमीन की खुदाई तो हो गई, अब हम इन प्लास्टिक की बोतल से अपने घर की नींव रखना शुरू करते हैं। पांचों जुगाड़ू बहुएं प्लास्टिक की बोतल थोड़ा थोड़ा पिघलाकर आपस में चिपकाने लगती हैं, जिससे वो सबसे पहले अपने घर की चारों दीवारों को बनाकर तैयार करती हैं। साथ ही अब उन दीवारों के चारों तरफ चिकनी मिट्टी का भी लेप लगा देती हैं, जिससे वो दीवारें काफी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। चारों दीवारें तो बन गई, अब हमें अपने घर की छत भी बनानी होगी और वो काफी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। पांचों जुगाड़ू बहुएं घर की दीवारों की तरह ही उन प्लास्टिक की बोतल से घर की छत भी बना देती हैं और छत की एक साइड पर पाइप भी लगा देती हैं, जिससे अब उनकी छत पर बारिश का पानी जमा नहीं होता। और घर की जमीन के लिए पांचों जुगाड़ बहुएं अब आसपास की जगह से ढेर सारी हरी घास लाती हैं और उन्हें अच्छे से जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर चटाई बिछा देती हैं और आखिरकार बारिश में घर बनकर तैयार हो जाता है। बहू, तुम्हारा ये जुगाड़ से बनाया हुआ घर सच में काफी ज्यादा सुंदर और मजबूत है। बाहर जितनी तेज बारिश हो रही है, लेकिन घर के अंदर एक भी पानी की बूंद नहीं आई और ये जमीन देखो, सोने में भी कितनी ठंडी लग रही है। अब हम आराम से अपने जुगाड़ के घर के अंदर रह सकेंगे। अब हमें दर दर यूं बारिश में नहीं भटकना होगा। पांचों जुगाड़ू बहुओं ने बारिश में रहने के लिए घर का जुगाड़ तो कर लिया था, लेकिन अब अपना और अपनी सास का पेट भरने के लिए पांचों बहुएं सड़कों पर झाड़ू और घरों में थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमाती हैं, जिससे अब वो अपना और अपनी सास का आराम से पेट भरती हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। जब तुम पांचों के पति शहर से वापस आ जाएंगे ना, तब वो सब देखकर बहुत खुश होंगे। लेकिन कब माँ जी, वो कब वापस आएंगे? पांचों बहुएं अपने पति को याद कर काफी उदास हो रही होती हैं कि तभी उन पांचों के पति शहर से लौट आते हैं। अपने पतियों को इतने समय बाद देख पांचों बहू की आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं। आप आ गए? हमें तो लगा कि आप हमें छोड़कर चले गए हैं। नहीं सेजल, हम सब तुम सबको छोड़कर कहाँ जाएंगे। वो तो बस शहर में काम ही ऐसा मिला कि घर आने का वक्त नहीं मिला। लेकिन देखो, आखिरकार हम वापस आ गए और साथ में ढेर सारे पैसे भी लेकर आए हैं। हमारे जाने के बाद तुम सबको बहुत परेशानी हुई। आसपास के पड़ोस में हमें सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता, लेकिन तुम पांचों के जुगाड़ से आज तुम्हारे साथ साथ हमारी माँ भी बिना परेशानी के रह रही है। हमें तुम पर बहुत गर्व है। पांचों भाई जो भी पैसे कमा कर लाते हैं, वो उन सभी पैसों में से अपने परिवार के लिए एक अच्छा पक्का घर बनवाते हैं। साथ ही अब गांव में ही अपना खुद का छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लेते हैं और अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है।